हाय, माय नेम इज़ दीपक कुमार मिश्रा। हेलो, मैं नीना गुप्ता हूँ। हेलो, मेरा नाम है फैसल मलिक और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पे। हाँ, नया सचिव। मैम सबसे पहले तो मैं पूछ लेना बताना चाहता हूँ, मुझे ना ये प्रमोशन के लिए उन्हें लौकी भेजी थी। आपको पूछा था कि नहीं, पता नहीं आप चिल्लाओगे तो नहीं ना कि लौकी क्यों भेजी? चिल्लाऊंगी भैया, तो सब्जी बना के भेज देना। प्रधान जी से कोई बात करने जाओ तो बात बात पे लौकी पकड़ा देते। प्रधान जी लौकी दे दे के आपका मुंह जो चुप कर रखे। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि तीसरा सीजन आए, चौथा आए, पांचवा आए। सबसे बड़ी बात ये है, हमने कभी सोचा नहीं था इतना प्यार इज्जत मिलेगी। एक कैरेक्टर है पंचायत में, हाँ। वो ऐसा करते कि वो उनका डायलॉग खत्म ही नहीं होता कभी। तो कुछ चीजें अच्छी भी करते हैं, ऐसा नहीं है वो इम्प्रोवाइज अच्छी भी करते हैं। किसकी बात हो रही है ये? लेकिन कबूतर भी दौड़ाना है। कबूतर तो उड़ाना है। आजकल मैंने देखा यंग एक्टर्स पूछते हैं, आर्ग्यू करते हैं। और राजा बाबू एक फिल्म आई थी जो हाँ, बहुत चली थी, गोविंदा। 26 दिन चली थी। डर वर शायद नहीं चली इतनी, अब डर फिल्म आई थी। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। दिस इज मुर्तज़ा इकबाल और आज मेरे साथ डायरेक्टर और स्टारकास्ट एक ऐसे शो के जो आई थिंक सबसे लवेबल शो है एंड सीजन 3 आ रहा है उसका, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पंचायत। और आज हमारे साथ है डायरेक्टर दीपक एंड नीना मैम एंड फैजल विद अस। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। हेलो। मैम सबसे पहले तो मैं पूछ लेना बताना चाहता हूँ, मुझे ना ये प्रमोशन के लिए उन्हें लौकी भेजी थी। आपको पूछा था कि नहीं, पता नहीं आप चिल्लाओगे तो नहीं ना कि लौकी क्यों भेजी? चिल्लाऊंगी भैया, तो सब्जी बना के भेज देना। हलवा बना के भेज दे लौकी का। हाँ, मेरी मम्मी ने हलवा ही बनाया उसका। अच्छा। मैं ऑफ कोर्स सबसे पहले आप तीनों से यही शुरुआत करना चाहता हूँ पूछने के लिए कि थर्ड सीजन आ रहा है इस शो का। जब शुरुआत की थी पंचायत सीजन 1 की, क्या ये सोचा था कि इतनी लंबी जर्नी हो जाएगी और सीजन 3 तक हम पहुंच जाएंगे? दीपक जी। नहीं, ऑफ कोर्स देख, दिमाग में देखो था कि इसको मल्टीपल सीजन्स बनाना है और कहानी में पोटेंशियल भी था मल्टीपल सीजन्स बनाने का, बट इतना लव्ड और इतना अप्रिशिएटेड हो जाएगा ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बट हाँ, दिमाग में तो था कि हम थर्ड सीजन और उससे आगे भी जाएंगे। राइट। नीना मैम, फैजल, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते सेम हो। बात की सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि तीसरा सीजन आए, चौथा आए, पांचवा आए। सबसे बड़ी बात ये है, हमने कभी सोचा नहीं था इतना प्यार इज्जत मिलेगी, इतना ज़्यादा। हम तो अपना काम कर रहे थे जैसे हम करते आए हैं, बट जो हमें मिला प्यार, वो इट वाज माइंड ब्लोइंग। वो हाँ, सेम चीज़ है कि प्यार बहुत मिला और वो बढ़ता जा रहा है, सीज़न बाय सीज़न ऐड ऑन होता जा रहा है। 3 आ गया तो ऐसा लग रहा है कल से ट्रेलर देख के कि इतना और पुश है इस चीज़ को, लोग देखना चाह रहे हैं। तो ये नहीं पता था, कहानी में बहुत दम है ये पता है, पर यह है कि यहाँ तक इतना ज़्यादा होगा तो किसी भी को भी नहीं पता होता। एक अच्छी फिल्म हिट से सुपर हिट जब होती तो नहीं पता होता। दुआ है, इट्स ऑल गुड। राइट। दीपक, मैं जानना चाहूँगा कि जब आप सीजन ये शो का कास्टिंग कर रहे थे तो इतने एक एंसेम्बल बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, इतने सारे एक्टर्स को साथ में लाना। तो अगर मैं फैजल और नीना मैम की यहाँ पे अगर है दोनों साथ में तो उनकी बात करूँ तो क्या इन्हें कन्विंस करना ईजी था कि डिफिकल्ट था? नीना मैम को कुछ भी कन्विंस करना इजी नहीं होता है। ठीक मैं है, उल्टा सोच रही थी। ठीक है। तो मुझे मैं कितनी आपने सुना है, मैंने यस की as थी। long as you don't stay within the limits of logic, she will not be convinced। हाँ, ठीक तो वो है। तो फैजल सर का वैसा था कि हम लोग चाहते थे कि करें और फैजल सर बोल रहे थे कि पक्का मेरे से ही करवाओगे, वैसा बोल रहे थे खुद ही। तो इनको थोड़ा कन्विंसिंग की जगह कॉन्फिडेंस देना पड़ा था शुरुआत में। अब तो मतलब गाड़ी Star निकली है हो तो गए। हाँ। शुरुआत में थोड़ा सा लगा था। नीना मैम को एक प्रॉपर नरेशन और एक कहानी सुनानी पड़ी थी कि क्या होगा स्टोरी में, कैसा होगा आपका कैरेक्टर, क्या होगा कि आगे कैसा ग्रो कर सकता है ये, बस उतना था। तब मैम ने हाँ किया करने के लिए। राइट। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि व्हेन एक शो का मल्टीपल सीजन्स आते हैं तो ऑफकोर्स जो आपने कैरेक्टर प्ले कर लिया, एक बार सीजन 1 शूट हो गया, उसके बाद वो छूट जाता है एंड देन ऑफकोर्स यू गो टू अदर प्रोजेक्ट्स। तो जब आप वापस सेट पे आते हैं तो क्या वो वापस कैरेक्टर पोर्ट्रे करना ईजी रहता है कि डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा? क्योंकि बीच में ऑफकोर्स आपने दूसरे कैरेक्टर्स भी प्ले किए हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक अलग तरीके से रहते होंगे, तो वो डिफिकल्ट होता है या ईजी रहता है? मैम, आई नो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप एक्सपर्ट हो, यू आर अ लेजेंड, नहीं बट नहीं, सही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बाकी चीज़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारा
बॉडी लैंग्वेज, देखो कपड़े पहनते ही आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। जी सर पे मैं पल्लू लेती उल्टे तो मेरा चेंज हो जाता है। प्रॉब्लम ये होती थी क्योंकि हम गैप में आते थे लैंग्वेज की, क्योंकि लैंग्वेज जब तक हम एक सीज़न करते हैं मेरी लैंग्वेज रवां होती है तब ख़त्म हो जाता है। राइट तो अगर हमें काश ये इकट्ठा किया होता तो हम महारथी होते लैंग्वेज के। तो वो लैंग्वेज हमको वापस लाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जिसमें हमारे आसपास के काफ़ी लोग हेल्प करते हैं जो वो लैंग्वेज को जानते हैं। दीपक हेल्प करता है। और पहले सीज़न में तो मैं राइटर को बोलती थी मुझे सारे डायलॉग पढ़ के वॉइस मैसेज करो, तो मैं वो सुन के जी। करती थी क्योंकि पहला सीज़न था। सेकंड में भी करती थी, तो वो एक समस्या आती है क्योंकि लैंग्वेज अलग है। आपके लिए फैजल? थोड़ा सा है, क्योंकि मैं लैंग्वेज ज़्यादा होता है कि वापस से कैसे होगा, क्योंकि तो करके आ गए हैं। पर वो यही है कि डायरेक्टर राइटर दोनों स्क्रिप्ट भेजने के बाद से आपसे कांटेक्ट में रहते हैं। शूटिंग के पहले तक आपको वहाँ तक पेस आपको समझ में आ जाता है, ये कहा था अपने आप से नहीं। कभी कभी जैसे डे 1 शूटिंग का अलग टोन पे चला जाता है, फिर समझाना पड़ता है रुको 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 हाँ, भाई ऐसा। हमें खुद ही फीलिंग हो जाती है। अरे मैंने कहा, मैं इनको बोलती दीपक ये तो बड़ा शहरी हो गया मेरा, कुछ बताओ। सो देन ही टेल्स मी, वो छोटा सा चेंज करने से पूरा उसका स्वाद बदल जाता है। राइट। ऑफ कोर्स मुझे ये जानना है कि जब एक कॉमेडी शो डायरेक्ट करते हैं आप, और व्हेन यू आर डूइंग दिस सीन्स, तो वो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि इन द फ्लो आप एक्टर्स को इम्प्रोवाइज करने दे देते हैं कि यू बी लाइक आई वांट लाइक दिस ओनली? डिपेंड करता है। इम्प्रोवाइजेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एज लॉन्ग एज दे स्टिक टू द डायरेक्शन इन विच द स्टोरी इज गोइंग। या अगर वो मतलब मान लो कि उस डायरेक्शन से हट के साइड जोक टाइप की, जिसको हम लोग बोलते हैं साइड जोक है, तो वो एक लाइन लेके बहुत क्विकली वापस कहानी पे आना पड़ता है ना। Right. तो वो है कि और कुछ कभी कभी होगा कि स्पेस में नहीं है तो फिर वो नहीं करना है, और जो स्पेस में है वो करना है। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट है, कुछ नहीं। बताइए ना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सब कुछ डिस्कस किया जाता है और डिसाइड किया जाता है। मीना जी के पास कोई स्टोरी पता है? मैं एक्चुअली मैं खुद कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझे फैजल आपके पताशे वाले सीन्स वगैरह याद आ रहे हैं यहाँ पे बैठ के, मैं खुद हंसी कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं कुछ हंसना पड़ूं। पर नीना जी के पास पक्का कोई स्टोरी है, इसलिए नीना जी एक हंस रही है। कैरेक्टर है पंचायत में, हाँ वो इम्प्रोवाइज करते जाते, मतलब वो ऐसा करते कि वो उनका डायलॉग खत्म ही नहीं होता कभी। तो कुछ चीजें अच्छी भी करते हैं, ऐसा नहीं है वो इम्प्रोवाइज अच्छी भी करते हैं। किसकी बात हो रही है ये? लेकिन इट गोज बियॉन्ड द लिमिट। जो डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि नहीं यहीं तक ठीक है, और हम बड़ा आपस में नजरें एक दूसरे को कहते हैं कि अब गए, अब बैठे रहो चुप करके। नाम नहीं बता सकती भैया, ऐसा लड़ना है क्या? दीना मैम, मुझे आपसे जानना है कि ऑफ कोर्स जैसे मैं आई थिंक हर एक इंटरव्यू में ये मेरा लाइन रहता ही है फिक्स, जब मैं आपको पूछूं कि देयर इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑडियंस, एक क्रेडिबिलिटी आपके नाम के साथ जुड़ गई है। तो जब जैसे ये सीरीज़ है, समझ लीजिए इसका अगर सीज़न 2 आ रहा है, सीज़न 3 आ रहा है, तो अगर आपको लगता है कि स्क्रिप्ट में अगर आपको कुछ पसंद नहीं आता, तो क्या आप भी, बिकॉज यू ऑल्सो बीन अ मेकर अर्लियर, तो क्या आप कभी डायरेक्टर के साथ बात करते हैं क्योंकि ये पसंद नहीं आया है, वी कैन चेंज दिस? बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस कि जैसे भी एक मूवी है वो खत्म हो गई, बट ऐसे सीरीज में यू हैव टू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर अगेन एंड अगेन, तो क्या कभी आप अपने भी इनपुट्स देती है ऐसे? हर जगह में देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा आंसर भी है जी। सॉरी कि पहले ना, जैसे मैं श्याम बेनेगल जी के साथ काम, इन लोगों से नई आई थी, तो डरते थे। मेरे माइंड में कुछ आ रहा है कि ये ऐसा होता तो अच्छा होता, तो डरते थे, हमारी हिम्मत नहीं होती थी पूछने की। आजकल मैंने देखा यंग एक्टर्स पूछते हैं, आर्ग्यू करते हैं, तो पूछना ज़रूर चाहिए। अगर मेरा कुछ लाइन है या तो मुझे समझ नहीं आ रही, या मुझे लग रहा है इसकी जगह ये होता तो अच्छा होता, सो नाउ आई हैव अ कॉन्फिडेंस कि मैं डायरेक्टर को बोल देती हूँ, सर ये ऐसा करूँ तो चलेगा। बट अगर वो कहते नहीं ऐसा ही बोलो, तो मैं वैसा बोल देती हूँ। सो दीपक हैज़ नो प्रॉब्लम इफ़ यू हैव अ डाउट, और इफ़ यू फील अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, इफ़ ही फील्स इट्स राइट, ही लेट्स अस डू इट। राइट। आई वांट टू नो कि ऑफ कोर्स ये बहुत ही
गांव की बात होती है, आप लोग सबका क्या कभी एक्सपीरियंस रहा है गांव में रहने का, और वो कैसा था एक्सपीरियंस? बिकॉज जैसे हम देखते हैं यहाँ पे भी लाइट चली जाती है, वो सब चीज़ें होती रहती है, तो वो कैसा रहा? कभी ऐसे कुछ हुआ है, कोई फनी इंसिडेंट या समथिंग, अगर आप एक्चुअली कहीं भी गाँव में जाके रहे हो तो? मेरा गांव है पर मेरे गांव का नाम है मछली शहर। मछली शहर? हाँ, मछली शहर Really? जी, जौनपुर के पास है। तो वहाँ पे मेरे गांव था, और हम लोग का ही पिक्चर हॉल भी था, मतलब जो पिक्चर देखते हैं। तो पिक्चर देखने का बहुत शौक था कि उसमें ये था कि अपना पिक्चर हॉल है तो सुबह भी लग सकता है, टाइप नहीं होता है कि आप सुबह जाए कि मेरा वाला जब लगा दो तो पहले ही लग जाइए, पहले ही आपने देख लिया उसे। तो वो एक्साइटमेंट हमेशा रहता था। और राजा बाबू एक फिल्म आई थी जो हाँ, बहुत चली थी, गोविंदा। 26 दिन चली थी अच्छा। वहाँ पे गांव में हमारे। और डर वर शायद नहीं चली इतनी, वहाँ पे डर फिल्म आई थी। पर राजा बाबू जो है मैंने भी देखी रोज जाके देखता था बैठ के, और मज़ा आता था कि वो फिल्म का जो गांव का नहीं, मतलब कि अगर लाइट भी जा रही है, काफ़ी लोग तो इसलिए आते थे कि वहाँ पे वो मिलेगा, कूलर है, तो लोग 5 रुपये 7 रुपये का टिकट लिए और बैठ के देख रहे हैं, कूलर में, हाँ। कूलर में देख रहे हैं। वो जो मज़ा है वो मतलब है नहीं, वो पिक्चर देखने का कि आदमी चिल्ला रहे हैं लोग, वो है इंसिडेंट का याद रहेगा हमें। राइट। 1979 या इस तरह, जब मैं स्कूल ऑफ ड्रामा से पास होने वाली थी या छुट्टियां थी, एक पिक्चर मिली हमें करने को जो गांव में शूटिंग थी, और वहीं पे टेंट में लगा के हम वहीं रह रहे थे। हाँ। तो मेरी शादी का सीन था, वो थोड़ी दूर जाके वो शादी का सीन करना था। तो वही जो हमारे जेवर जो आर्टिफिशियल होते हैं, वही सारे खूब सारे जेवर पहनते हाँ। वहाँ। तो हम वहाँ पे गए, तैयार वैयार हो रहे थे, इतनी देर में प्रोडक्शन वाले आए, चलो 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 छुप जा, हमको कहीं छुपा दिया कि अभी कोई शूटिंग नहीं होगी, छुपो, क्योंकि शाम को होती है शादी। हाँ। शाम को हो रही थी कि वो डाकू आ गए, डाकुओं को पता चला यहाँ शादी हो रही है, उनको नहीं मालूम कि शूटिंग में नकली पहनते हैं। सो दे केम एंड देन हमको रफा दफा क्या शूटिंग बाप हुई। रे। फिर बाद में somebody has to go and explain them, भैया जेवर नहीं है ऐसा। I can never forget this. बाप रे। गॉड, मतलब डाकू एक्चुअली थे जो मूवीज में दिखते थे, एक्चुअली मतलब। हमने नहीं देखे, but हाँ। we were told that they came. ओह। दीपक, आप तो पूरी सीरीज बना रहे हो उसके ऊपर, आई एम श्योर आपके तो बहुत से एक्सपीरियंसेस होंगे। नहीं, पंचायत मतलब ऑन सेट तो काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है गाँव का, बट मैं वैसे भी मतलब ग्रोइंग अप मैं गाँव में महीना 2 महीना रहा हूँ। हाँ। तो और बहुत क्लोजली देखा है और समझा है उस कल्चर को, स्पेशली उस एरिया के गाँव की बात कर रहा हूँ मैं, ईस्टर्न यूपी, जो जौनपुर बता रहे हैं जी, सर, बलिया जी। गाजीपुर, आजमगढ़, ये सब मतलब काफ़ी क्लोजली देखा हुआ है, और जो देखा है वही बनाने की कोशिश की, मतलब पूरी सच्चाई हाँ। से जो देखा है वही बनाने की कोशिश की है पंचायत में। बाकी पंचायत जिस गांव में शूट होता है उसके तो बहुत बहुत फनी एक्सपीरियंसेस हैं, और बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि बताने लगे तो 2 घंटा निकल जाएगा। जी, और हमारे पास इतना टाइम है नहीं, वो भी वहाँ से हाथ करना शुरू कर देगी। दीपक, आई वुड लाइक टू नो कि जब ये सोचा था कि ऐसा कॉन्सेप्ट कि सचिव आएगा, गांव के बहुत इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, जब ये सोचा था तो कभी ये एक कहीं ना कहीं डाउट था कि ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी? यार बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सॉरी टू कट यू, बट कहीं ना कहीं हम थोड़ा अर्बनाइजेशन में ज़्यादा चले गए हैं। व्हेन इट कम्स टू OTT, स्पेशली OTT पे हमें देसी वाले शोज बहुत कम देखने मिलते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो थोड़ा भी डाउट था? यार देख, मेरा वैसा था कि अर्बन तो सारे शोज बन रहे हैं, है ना, ये यूनिक है क्योंकि ये देसी है, तो इतना कॉन्फिडेंस था कि चलेगा, है ना। और वैसा नहीं है कि मतलब हम वहाँ पे जाके गांव का कुछ ऐसा कोई क्यूट इवेंट दिखा रहे हैं या कुछ, एक प्रॉपर स्टोरी लाइन है। एक लड़का है जो MBA की तैयारी करेगा गांव में रह के, जो बिजली की समस्या से प्रॉब्लम होगी उसको, और भी चीज़ें प्रॉब्लम होंगी, तो देयर वाज अ वेरी डेफिनेटिव स्टोरी लाइन। उस स्टोरी लाइन पे ट्रस्ट था कि ये वर्क करेगा। हाँ, लेकिन अब सवाल तो उठते ही थे कि हु विल वॉच दिस, तो बट उससे उतना घबराया नहीं हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हमें था कि देखेंगे लोग कोई भी स्टोरी। आज भी आप जिस चीज़ को कहते हो कि ये चीज़ तो नहीं वर्क करेगा, उसको श्रद्धा से बनाया जाए तो भी वर्क करता है, लोग देखेंगे। राइट। तो स्टोरी टेलिंग है गेम पूरा, सेटअप्स नहीं। राइट। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फिल्म्स, टीवी, OTT, आई थिंक यू हैव कॉन्कर्ड एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं ये जो बीच में एक काइंड ऑफ ये आ गया था कि OTT माइट टेक ओवर सिनेमा। क्या आपने जब ये चीज़ें सुनी होगी, आपका क्या रिएक्शन था? क्या आपको लगता है कि ये हो सकता है? मैं इस बारे में कभी सोचती नहीं,
मेरा मेन वो है, वो उसकी मछली की आँख कि मेरे को काम मिलता रहे। बाकी मुझे नहीं पता, ना मुझे पॉलिटिक्स पता है, ना मुझे बिजनेस पता है, मुझे इतनी समझ नहीं है। बस ये होता था भैया काम मिलता रहे, किसी तरह से अच्छा काम मिलता रहे। That was my only concern. Thank you so much Thank you. to all three of you. All the best for Panchayat season 3. And of course, I'm hoping season 4 का भी आपने तैयारी कर ही ली होगी. चल रहा है. चल रहा है. Okay, okay. So thank you so much and all the best for the show. Thank you so much. Thank you. Thank you.